इंडिपेंडेंट अपना सिस्टम सेटअप किया है उसको फ्रॉन्जिक यानी चेक करने का। मसलन कल एक ट्रम्प साहब की एक चल रहा था एक क्लिप, और वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने वो ये हमने जो चेक कर दी, इट वाज AI जनरेटेड क्लिप एंड इट वाज अ फेक क्लिप। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात हो के मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है, ये एक सीरियस किस्म की वॉर शुरू हो चुकी है। जैसे हमारी थी इंडिया पाकिस्तान की, हमारी पूरी कोशिश थी कि जो डायलॉग्स हैं जो US के और ईरान के हो रहे थे, वो डायलॉग जो हैं वो कामयाब हों। और आई मस्ट अप्रिशिएट कि फॉरेन मिनिस्टर ओमान एंड फॉरेन मिनिस्टर ईरान ने मुझे लूप में रखा थ्रू आउट दी प्रोसेस। उनके करीबन 4 राउंड हुए, एक मस्कत में भी हुए, उधर रोम में भी हुए, लेकिन मस्कत ओमान की एम्बेसी के अंदर US का। और अभी उनकी डिटेल जो था, एक राउंड ड्यू था 15 जून को, और 15 जून से पहले 13 जून की सुबह ये काम हो गया। अब उसके जो कॉन्सिक्वेंशियल जो मामलात हैं कि सबसे पहले कंट्री की तरफ से स्टेटमेंट दी, मैंने यहाँ शेयर कर ली थी। उसके बाद इस हाउस ने स्टेटमेंट दी, वो भी वाइडली दुनिया में सर्कुलेट हुई है। उन्होंने देखा है कि जी हाउस ऑफ फेडरेशन ने अपना कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है और बड़ी क्लैरिटी के साथ आपने अपना जिम्मेदारी अदा की है। उसके बाद हमें रब्ता किया गया UN सिक्योरिटी काउंसिल का, चूँकि ईरान मेंबर नहीं है, हम मेंबर हैं, कि उसकी हम मीटिंग चाहते हैं कि आपने वो मीटिंग फैसिलिटेट की। 24 घंटे के अंदर UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जो कुछ इजराइल उसके ऊपर जो ज़्यादतियाँ कर रहा है, जो उन्होंने यानी रिएक्ट किया वॉर का, और उसके बाद वो मीटिंग में जो उन्होंने ईरान के जो वहाँ एम्बेसडर थे, PR जिसको कहते हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑन UN, उन्होंने 4 कंट्रीज़ का बाई नेम उन्होंने शुक्रिया अदा किया, एक्नॉलेज किया, पाकिस्तान, चीन, रूस और अलजायर, कि जी इन 4 मुल्कों ने हमारे साथ इस वक्त इस मुश्किल घड़ी में साथ खड़े होकर उन्होंने सारी बात की। फिर मैंने पाकिस्तान के बिहाफ पे मैंने उनके वज़ीर ख़ारजा साहब से बात की, बड़ी तफसील से मेरी बात हुई। उनको मैंने कहा कि आप क्या, उन्होंने कहा जी कि अभी उन्होंने रिस्पांस नहीं दी थी। ये सारी मैं आपको बता रहा हूँ 13-14 की दरमियानी रात की डेवलपमेंट। तो मैंने उनको कहा कि आप बताएं आप क्या करें। उन्होंने कहा जी कि हम इसका तो जवाब देंगे, जो कुछ उन्होंने किया है राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग एंड इसका भरपूर जवाब देंगे। और जवाब देने के बाद अगर इजराइल ने दोबारा ना अटैक किया तो हम डायलॉग की टेबल पे आने के लिए, डिप्लोमेटिक डायलॉग के लिए तैयार हैं। तो हमने जो भी अपनी एज ए नेबर, एज ए मुस्लिम कंट्री, ब्रदरली कंट्री, तो हमने मुख्तलिफ चैनल्स में वो बात हमने आगे यानी पास ऑन की कि भी अगर अब भी वक्त है कि अगर उस दूसरी साइड को रोका जाए तो ईरान रेडी है कि हम अगर हम उनको फैसिलिटेट करते हैं और उनका एक जवाब तो जाएगा। जैसे हमारा जवाब हमने दोनों राउंड्स में दिया, स्काइज में भी दिया और ग्राउंड पे भी जो हुआ 2 दिन 8 और 9 उसका भी हमने जवाब दिया 10 की सुबह। तो ये जो प्रोसेस है, इसके साथ साथ ऑब्वियसली कुछ कॉन्सिक्वेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अब ईरान एट वॉर है, वहाँ हमारे स्टूडेंट्स अच्छी खासी तादाद है, ज़ायरीन हैं, और वो अब इन हालात में एयर स्पेस बंद हो चुकी है। तो उसके लिए हमने 13 तारीख को ही यहाँ से जब मैं गया हूँ सेनेट, तो फौरी तौर के ऊपर जो फॉरेन मिनिस्ट्री में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट है उसको एक्टिवेट कर दिया है। तो दे आर 24/7 दे आर अवेलेबल, उनके नंबर्स उनके, और उधर से जो हमारी तेहरान में एम्बेसी है उसका भी हॉटलाइन जो है वो भी शेयर कर लिया गया है। मैंने अपनी ट्वीट के साथ भी किया, मोफा ने अपने उसको अपनी नोट सर्कुलर के ज़रिए भी किया। तो उसको हमने अभी तक करीबन 251 स्टूडेंट्स को हमने इवैक्यूएट किया है एज ऑफ नाउ। वो आज रात तक इंशाअल्लाह कोयटा पहुंच जाएंगे। इसी तरह कोई 500 से ज़ायद ज़ायरीन हैं जिनको हम इस वक्त हैंडल कर रहे हैं। ये 300 बाई एयर वहाँ गए हुए हैं रफली, और 209 जो है वो बाई रोड गए हुए हैं वहाँ। ये इराक़ में जो है, मैं एक ईरान की पहले बात की, अब इराक़ की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे हम दूसरे ममालिक से भी इन टच हैं। हमें ईरान ने यानी अप्रोच किया वो 14 तारीख को। इनके 20,000 हाजी इस वक्त सऊदी अरेबिया में जो हज कर चुके हैं, और उनको वापस लाने के लिए उन्होंने कहा कि चूँकि अब हमारी एयर स्पेस बंद है तो पाकिस्तान हमारी क्या मदद कर सकता है। उसका जवाब भी हमने पॉजिटिव दिया कि हम वो उनको ऑन अराइवल वीज़ा देंगे और कराची एयरपोर्ट उनका हम उनको वेलकम करेंगे, वो आएँ,
اور پھر ان کو یہاں سے بائی روڈ جو بھی ایرانی گورنمنٹ وہ ان کا خیال تھا کہ اس سائڈ پہ وہ اپنی کوئی شٹل سروس ایئر سروس چلا کے لے جائیں گے, ادھر ایئر سپیس کا اتنا کوئی رسک نہیں ہے. لیکن ہماری یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ہم پوری طرح کر رہے ہیں. کمنگ بیک ٹو دی مین سبجیکٹ, ابھی ویسے بائی دی وے سعودیہ نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ یہ جو 20,000 حاجی آئے ہوئے ہیں ایرانی, جب تک وہاں معاملہ سیٹل نہیں ہوتا وہ ہمارے مہمان ہوں گے. اور تو ان کو 2 آپشنز مل گئی. ایک سعودی عربیہ نے ہمارے بعد انہوں نے کل یا پرسوں اناؤنس کیا ہے, ہماری آفر جو دی وہ 14 کو, ان کو ہم نے ان کے سفیر آئے, انہوں نے بتایا کہ جی یہ فارن آفس کا میسج ہے. میں نے کہا جی فوری طور کے اوپر ان کو ہاں کہیں اور ان کو کہیں کہ جی ہم آپ بالکل وی ول بی ہوسٹنگ. ہم نے اس کا پورا ارینجمنٹ جو کر لیا تھا اپنی لاجسٹکس کہ اگر آتے ہیں جتنے بھی آتے ہیں تو ابھی دیکھیں گے کہ وہ کیا کرتے ہیں. یہ ایک لیٹسٹ انٹریگ ہوئی ہے اسی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ جی ان کے ایران کے ایک جنرلز کو کوٹ کر کے کہ جی پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہمارے اوپر نیوک اٹیک کیا تو پاکستان اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر حملہ کر دے گا. یہ اتنی غیر ذمہ دارانہ اور اتنے جھوٹی خبر ہے, اور وہ سوشل میڈیا میں چلتی چلتی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے پتہ چلا کہ ڈیلی میل نے پک کر لیا انگلینڈ میں. تو میں یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ 28 میں 1998 کو لکیلی آئی واز پارٹ آف دا ٹیم ود میاں نواز شریف جس نے NDC میں, یہ NDC ہوتا تھا نیشنل ڈیفنس کالج, اور اس میں جو بریفنگ دی گئی جنرل جاگیر کرامت نے, جو فیصلہ کن ڈے تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اور اس کے بعد فیصلہ ہوا کہ ہم نے بٹن دبانا ہے اور ہم نے اپنے تجربے کرنے ہیں. وہ جو جتنی آفرز تھیں آپ کو بھی پتہ ہے, $5 بلین کا پیکیج, وہ یہ پریزیڈنٹ کلنٹن کی 5 کال, وہ سارا ایک طرف. تو لیکن ہم نے اس وقت بھی کہا تھا وہ پاکستان کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اٹ از آر فار دی پرپز آف آور سیلف ڈیفینس. یہ ہمارا ڈیٹرنس ہے, چونکہ انڈیا نے کیا ہے ہم نے اس کا جواب بھی دیا ہے. اور اس ریجن میں پیرٹی کے لیے, اس ریجن میں امن کے لیے, اس ریجن میں سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری تھا. ہم نے دیکھا کہ ایک طرف دونوں کنٹریز جو ہیں وہ نیوکلیئر آرمڈ کنٹریز ہیں, انڈیا بھی ہے پاکستان بھی ہے. تو کیا 2-3 سال سے انڈیا نے تماشا لگایا ہوا تھا کہ جی وی ہیو دا ہیجمنی, وی ہیو دا سپرمیسی اوور پاکستان, وی آر مچ ابو دیم, وی آر دا نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ٹو دس ریجن. اور سارے کا سارا دفن ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے 6 مئی کی رات سے لے کے 10 مئی کی صبح تک.